पाकिस्तान क्रिकेट के सुपरस्टार बाबर आजम इस वक्त तनकीद की जद में है। उनका बल्ला इस वक्त खामोश है, रन्स नहीं उगल पा रहे, वो रन्स नहीं बना पा रहे। कारकर्दगी उनकी इस वक्त सिफर जा रही है और जिस तरीके से वो कारकर्दगी दिखाने के माहिर है, परफॉर्मेंस के माहिर है, वो खेल अब तक उस तरीके से नहीं दिखा पा रहे हैं। और बाबर आजम के हवाले से अब उनके ऊपर सवालिया निशान उनकी कारकर्दगी पर उठना शुरू हो गया और यहां तक की बातें शुरू हो गई हैं कि बाबर आजम को अब थोड़ा सा जो है आराम कराया जाए, टीम से ड्रॉप किया जाए कुछ अरसे के लिए, या फिर डोमेस्टिक में भेजा जाए ताकि बाबर आजम जो गलतियां कर रहे हैं या जो कुछ वो परफॉर्मेंस में उनकी खामियां नजर आ रही हैं, खासतौर पे उनकी फिटनेस के हवाले से, वो सब अब दूर किया जा सके और फिर वो एक तगड़े होकर जो है वापस टीम में आए। और बार बार उनको मौका देने से जो बाकी खिलाड़ी हैं जो खासतौर पर बेंच पे बैठे हुए हैं उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनको मौका प्रॉपर नहीं मिल पा रहा क्योंकि बाबर आजम क्या इंतजार किया जा रहा है कि कब उनका बल्ला रन उगलेगा, कब वो परफॉर्मेंस देंगे, कब परफॉर्म करेंगे। कंपेयर किया जाता है बाबर आजम को विराट कोहली के साथ, लेकिन विराट कोहली ने जितनी परफॉर्मेंसेस दी हैं अपनी टीम के लिए, अपने मुल्क के लिए, बाबर आजम को अब उस मकाम तक पहुंचने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। हमने बहुत जल्दी उनको कंपेयर करना शुरू कर दिया था विराट कोहली के साथ, बहुत जल्दी उनकी परफॉर्मेंसेस को हमने इतना बड़ा चढ़ाकर पेश किया कि जब बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं तो बाबर आजम कारकर्दगी नहीं दिखाते, तो फिर वो ही चीज होती है जो कि बाकी खिलाड़ियों के साथ होती रही है, आड़े हाथों लिया जाता है, तनकीद का निशाना बनाया जाता है। और यही वजह है कि भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक क्रिकेटर जो हैं दिनेश कार्तिक, उन्होंने बाबर आजम की जो मुसलसल नाकामी है उसके ऊपर बात किया और उन्होंने कहा है कि बाबर आजम के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर आया हुआ है कप्तानी का, और वो उस कप्तानी की वजह से अपनी बैटिंग के ऊपर तवज्जो नहीं दे पा रहे और उस कप्तानी के बोझ तले बाबर आजम इतना दब चुके हैं कि अब उनकी कारकर्दगी मुतासिर हो रही है और उस कारकर्दगी मुतासिर होने से टीम सफर कर रही है। जो टीम को रिक्वायरमेंट है बाबर आजम से वो उस तरीके से पूरा नहीं कर पा रहे, वो खलापुर नहीं कर पा रहे बाबर आजम। और यही वजह है कि बैटिंग लाइन का जो इन्हिसार मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम पर होता था, तो अब ये दोनों खिलाड़ी जो है मोहम्मद रिजवान फिर कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस दे देते हैं, लेकिन बाबर आजम की परफॉर्मेंस अब जो है उसके ऊपर मेजर कंसर्न जो है वो उठ रहे हैं और बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है, जिसके ऊपर दिनेश कार्तिक ने कहा है कि मेन वजह कप्तानी है जो कि उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा बोझ डाल रही है। पाकिस्तान उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहा क्योंकि बाबर आजम नहीं जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहे। बाबर आजम की अपनी फिटनेस उस तरीके से नहीं है जितने में जैसी उनकी माजी में होती थी। उनकी फिटनेस बेहतर करने की जरूरत है और उनको फोकस करने के लिए कप्तानी से उनको दूर कर दिया जाए, या बाबर आजम को अब कप्तानी का जो माइंड है, कप्तानी का जो एक उनका एक माइंड बना हुआ है, उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डाला हुआ है, उस प्रेशर को दूर कर देना चाहिए। अब जितनी भी उनकी क्रिकेट बाकी है वो बैटिंग पर फोकस करें और बैटिंग के साथ जो है अपने पाकिस्तान को उनकी जरूरत है और उसी वजह से वो रन्स कर रहे हैं। और जो रन्स करते हैं और माजी में जितनी भी उन्होंने रन्स किए हैं वो जब कप्तानी में नहीं थे उनकी परफॉर्मेंसेज उस वक्त ज्यादा थी, और जब वो कप्तान बने जरूर उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, लेकिन बड़े टूर्नामेंट्स में बाबर आजम उस तरीके की कारकर्दगी नहीं दिखा पाए जो कि वो सीरीज में खेलते हैं, अपने घर में खेलते हैं और जो है परफॉर्मेंस देते हैं। वो कि बड़ी टीमों के खिलाफ भी बाबर आजम अब तक इतना कोई अच्छा कारनामा अंजाम नहीं दे पाया है। उसकी वजह दिनेश कार्तिक ने कप्तानी का एक्स्ट्रा बोझ करार दिया और यही वजह है कि बाबर आजम को अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कप्तानी के ओहदे से नहीं हटाया। हालांकि T20 वर्ल्ड कप के बाद कहा यह जा रहा था कि बाबर आजम अब पाकिस्तान टीम के कप्तान बरकरार नहीं रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुकम्मल तौर पर खामोश है। चैंपियंस ट्रॉफी में भी अब ये बातें सामने आ रही है कि शायद बाबर आजम ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान होंगे।